हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूं आपके लिए जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का। आइए बढ़ाते हैं एक कदम अपने सपने की तरफ। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। फॉर द पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइंड बाय n प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर 4n प्लस 3n स्क्वायर 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर आगे दे रखा है देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fn इज इक्वल टू, मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा, ये लिमिट जो दे रखी है fn टेंडिंग टू क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आप समझिए इस चीज में कि मेरे पास क्या दिखा, मुझे पहली टर्म n थी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, इन सब में मेरे को एक रिलेशन दिख रहा है क्या, कि अगर मैं यहां से देखूं बेटा ये 4n है, ये 4 इंटू 2n है, ये 4 इंटू 3n है, क्या आपको दिखा। मतलब अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखना चाहूं, इस वाले की n तो आगे एज इट इज रहने दिया, इसकी जनरल टर्म लिखूं तो 4rn दिखेगा प्लस का 3n स्क्वायर नीचे दिखेगा, कि r की जगह 1 रखा ये आया, r की जगह 2 रखा ये आया। बिल्कुल क्लियर है, होनी चाहिए ये चीज। अच्छा आगे देखो 16 है, 5n है, 3n स्क्वायर है, माइनस 3n स्क्वायर सब में एज इट इज है, तो मैं माइनस 3n स्क्वायर को एज इट इज लिख देता हूं। यहां क्या चल रहा है 16, 32, 48 यही चल रहा है, यानी 16 इंटू 1, 16 इंटू 2 और 16 इंटू 3, यानी यहां क्या लिख देता हूं 16 इंटू r। अच्छा अब ये 5n है, n है और माइनस 3n, इनका डिफरेंस भी माइनस 4 है, इनका डिफरेंस भी माइनस 4 है, यानी AP है, AP की जनरल टर्म क्या होती है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 4n, यानी कि 5n माइनस का 4nr और माइनस माइनस प्लस का 4n, 5n और 4n 9n माइनस 4rn, मतलब क्या लिख दूं बेटा 9n माइनस 4rn। गॉट इट, ये अपने पास हो गया। अब जैसे ये दिखाना मुझे, तो मुझे साफ साफ दिखा नीचे भी 3n स्क्वायर, यहाँ भी 4rn, यहाँ भी 4rn, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा काम हो जाए, यानी 16r प्लस 9n माइनस कॉमन ले लिया तो 4rn प्लस 3n स्क्वायर, इसके साथ भी इसको अलग कर देता हूं 4rn प्लस 3n स्क्वायर और 4rn प्लस का 3n स्क्वायर, यानी कि आप क्या बोल सकते हो बेटा कि अगर मैंने इसको लिखा r कहां से स्टार्ट है 1 से, कहां तक जा रहा है बेटा n तक, नहीं तो इससे ये टर्मिनोलॉजी तो कैंसिल आउट हो गई, नहीं क्या बचा 1, समेशन ऑफ 1 क्या होता है बेटा n, अगर 1 से लेके n तक समेशन ऑफ 1 है तो क्या होगा n, n से माइनस n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि क्या बचा अपने पास फाइनल टर्मिनोलॉजी जो बची वो ये बची समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n तक। अब जब भी समेशन हो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो बेटा, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं r बाय n बनाते हैं, तो मैंने ऊपर से n कॉमन लिया, यानी 16 r बाय n प्लस का 9, नीचे से अगर देखो n स्क्वायर कॉमन ले लूं, क्या ले लूं n स्क्वायर, तो क्या बचेगा 4r बाय n, क्योंकि मुझे किस में कन्वर्ट होना पड़ता है बेटा r बाय n, तो एक n से एक n तो कट गया। अब क्या करते थे समेशन को इंटीग्रेशन से सॉल्व, नहीं रिपीट क्लियर, समेशन को किससे रिप्लेस करूंगा बेटा इंटीग्रेशन से, 1 बाय n को किससे रिप्लेस करता था dx से, तो 1 बाय n की जगह dx, r बाय n को किससे करता था x से, तो 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस का 3। क्लियर। अब लोअर लिमिट के लिए क्या करते थे, लोअर लिमिट अपॉन n, और लिमिट जो भी है लिमिट n टेंडिंग टू क्या थी इनफाइनाइट, तो n इनफाइनाइट रखूंगा 1 बाय इनफाइनाइट क्या आएगा 0। अपर लिमिट के लिए क्या है n था, तो अपर लिमिट अपॉन n, n से n कैंसिल 1, यानी 0 से कहां तक 1 तक, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये 4x है, ये 3 है, ये 16x है, नहीं तो जब भी लीनियर बाय लीनियर हो तो सेम बनाने का ट्राई करो, ऊपर नीचे सेम कैसे बनाऊं, देखिए इधर बड़ा इजी, 0 से 1 है 16 है, अगर 16 कॉमन ले लूं नहीं तो कितना होगा अपने पास x आएगा अपॉन 4x प्लस 3 आएगा प्लस का 9 बाय 16 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, बिल्कुल, यानी 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो यानी कि क्या हो जाएगा 0 से 1 4x, नहीं अगर 3 चाहिए था तो प्लस 3 भी कर दूं, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, समझने का ट्राई करना, तो 4 4 जा 16, यानी एक तो 9 बाय 4 बचेगा, प्लस 3 भी कर रहा हूं और माइनस 3 भी कर रहा हूं, दोनों के साथ क्या कर देता हूं अलग अलग, 4x प्लस 3 और dx। गॉट इट, ये तो कट के 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया बेटा x, 16 बाय 4 यानी 4, फिर यहां पर अगर देखा 4 3 जा 12, 9 माइनस 12 माइनस का 3 बाय 4 है ना बेटा, माइनस का 3 बाय 4 अपॉन 4x प्लस 3, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन dx। गॉट इट, 0 से 1, इसकी लिमिट क्या है 0 से 1। गॉट इट, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं बेटा, ये पूरा है ना बेटा, तो यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, खत्म ही होने वाला है क्वेश्चन। अगर मैंने लिमिट रखी 1 तो 1 माइनस 0 1 आएगा, यानी 4 आ गया, ये तो है ना। फिर यहां देखो बेटा माइनस का 3 बाय 4 इंटू 4, 4 से 4 तो कैंसिल, माइनस का 3 क्या आएगा बाहर, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ln,
4x प्लस 3 और बाय क्या होगा 4, क्योंकि ln x का क्या होता है बेटा 1/a आगे आ जाता है। लिमिट क्या है 0 से 1 तक रख देते हैं, तो 4 माइनस का 3/4 ln 1 रखूंगा तो ln 7 आएगा, 0 रखूंगा तो 3 आएगा, यानी ln 7/3। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है 3/4 log 7/3, यानी कि आंसर इज दिस, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन इजी था और इस टाइप के काफी क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं बेटा, तो ये पैटर्न आपको आना चाहिए। और भी इस तरह के पैटर्न अपन कराएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखा है तो। थैंक यू।